क्या आप जानते हैं कि आप किसी के बिना कहे उसके मन में क्या चल रहा है, ये कैसे जान पाते हैं? क्या आपको पता है कि कभी-कभी किसी भी घटना से पहले उसका बिल्कुल सटीक अनुमान हो जाना किस वजह से होता है? दरअसल ये सारा कमाल होता है हमारी सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्री का। वैसे तो इंसान की 5 ही इंद्रियां होती हैं, उसकी आंखें, नाक, जीभ, कान और उसकी त्वचा। इसी को देखना, सुगंध लेना, स्वाद लेना, सुनना और स्पर्श करना, ये सारे काम इन्हीं इंद्रियों के बल पर होते हैं। लेकिन एक और छठी इंद्री भी होती है जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन उसका अस्तित्व जरूर महसूस होता है। इसे परा मनोविज्ञान भी कहा जाता है। छठी इंद्री के बारे में आपने सुना और पढ़ा तो बहुत होगा, लेकिन ये क्या होती है, कहाँ होती है और कैसे इसे जागृत किया जा सकता है, आज हम आपको सिक्स्थ सेंस से जुड़ी कुछ ऐसी ही दिलचस्प बातें बताएंगे। कपाल के नीचे एक संवेदनशील छिद्र होता है जिसे कि ब्रह्मरंध्र कहते हैं। वहीं से सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ से होती हुई मूलाधार तक जाती है। माना जाता है कि इड़ा नाड़ी शरीर के बाएं हिस्से में और पिंगला नाड़ी दाएं हिस्से की तरफ होती है। बीच में सुषुम्ना नाड़ी मौजूद होती है। यही नाड़ी 7 चक्रों और छठी इंद्री का केंद्र मानी जाती है। आमतौर पर छठी इंद्री सुप्त अवस्था में होती है। इसे अलग अलग तकनीकों के जरिए एक्टिव किया जाता है। क्या होता है छठी इंद्री के जागने पर? इससे पूर्वाभास की क्षमता बढ़ती है। माना जाता है कि इसके जागृत होने पर भविष्य की घटनाओं को जाना जा सकता है। मीलों दूर बैठे किसी शख्स की बातें सुनी जा सकती हैं और किसके मन में क्या विचार चल रहा है इसका पता भी लगाया जा सकता है। छठी इंद्री पूरी तरह जागृत हो जाने पर व्यक्ति से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता और इसकी क्षमताओं के विकास की संभावनाएं अनंत हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के एक अध्ययन के मुताबिक छठी इंद्री के कारण ही हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता है। वास्तव में होशो हवास में आया विचार या भावना है जिसे हम देखने के साथ ही महसूस भी कर सकते हैं और ये हमें घटित होने वाली बात से बचने के लिए प्रेरित करती है। करीब 1/3 लोगों की छठी इंद्री काफ़ी सक्रिय होती है। छठी इंद्री को जागृत करने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला है प्राणायाम। छठी इंद्री भौहों के बीच होती है। सुषुम्ना नाड़ी के जागृत होने से ही छठी इंद्री जागृत हो जाती है। आप अपनी छठी इंद्री को प्राणायाम के जरिए 6 महीने में जागृत कर सकते हैं, लेकिन इन 6 महीनों के लिए आपको दुनियादारी से पूरी तरह अलग होना भी जरूरी है। जब हमारी नाक के दोनों स्वर चलते हैं तो माना जाता है कि सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय है। इस सक्रियता से ही सिक्स्थ सेंस जागृत होता है। दूसरा तरीका है ध्यान। दोनों भौहों के बीच वाली जगह पर नियमित ध्यान करते रहने से आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है, जो हमारे सिक्स्थ सेंस को बढ़ाता है। रोजाना 40 मिनट का ध्यान इसमें मददगार साबित हो सकता है। तीसरा तरीका है त्राटक से। त्राटक क्रिया से भी छठी इंद्री को जागृत किया जा सकता है। जितनी देर तक आप बिना पलक झपकाए किसी एक बिंदु, किसी एक पॉइंट, क्रिस्टल बॉल, मोमबत्ती या घी के दीपक की ज्योति पर देखकर अपनी नजर उस पर टिका सकें, उतनी देर उसे देखते रहिए। इसके बाद आंखें बंद कर लीजिए। कुछ समय तक इसका अभ्यास करें। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और धीरे धीरे छठी इंद्री जागृत होने लगेगी। आखिरी उपाय है योग निद्रा। कल्पना करें कि धरती माता ने आपके शरीर को गोद में उठाया हुआ है। अब मन को अपने दाहिने हाथ के अंगूठे सभी उंगलियों पर ले जाइए। कलाई, कोहनी, भुजा और कंधे पर इसे ले जाइए। इसी तरह अपने मन को बाएं हाथ पर ले जाएं। दाहिना पेट, पेट के अंदर की आंतें, जिगर, अग्नाशय, दाएं और बाएं फेफड़े, हृदय और समस्त अंग शिथिल हो गए हैं। ऐसी कल्पना कीजिए और आखिर में अपने ध्यान को सांस पर ले आइए। न्यूज़ रूम पोस्ट के लिए प्रशांत भारद्वाज की रिपोर्ट।